हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी में अगली जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए कुछ अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। ख़ास तौर से वो अभ्यर्थी जिनकी उम्र 40 साल होने वाली है या फिर होने जा रही है अगले कुछ महीनों में, या फिर वो 40 साल को क्रॉस कर चुके हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आती है उसमें एक अपर एज लिमिट नहीं होती है, लोअर रहती है 21 साल। मतलब मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये जो 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था, मैं आपको शो कर देता हूँ। आयु सीमा आप देख सकते हैं, 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। यहाँ पर जिस वर्ष विज्ञापन जारी होता है उस वर्ष आपकी जो उम्र है वो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 साल 62 साल, यानी कि जो भी नियमावली रहेगी 60 साल में होगा रिटायरमेंट या फिर 62 साल में होगा रिटायरमेंट। उसके मुताबिक अगर एक भी वर्ष आपका बचा हुआ है तो आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल का महीना आपको याद होगा, अप्रैल के महीने में एक फेक नोटिफिकेशन आया था। मैं पुनः इसे यहाँ पर दिखाना नहीं चाहूँगा, बस आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा और बहुत सारे लोगों ने उसे सच भी मान लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी में अगली भर्ती जब होगी तो उसमें एज लिमिट रहेगी। फ़िलहाल उस नोटिफिकेशन को गलत पाया गया था और इसके बारे में बाकायदा आयोग ने एक स्पष्टीकरण अखबारों में भी दिया था। ये उसी समय की क्लिप है, अखबारों की क्लिप है जो कि अप्रैल में प्रकाशित हुई थी। फर्जी नियमावली के बाद चयन बोर्ड ने खंडन किया था। ये कहा था कि उन्होंने टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर या किसी भी भर्ती को लेकर कोई नई नियमावली जारी नहीं की है। हालांकि ये नियमावली काफ़ी चर्चा में थी और लगभग सभी यूट्यूब के जितने भी बड़े चैनल हैं सभी लोगों ने इस नियमावली को सच बताकर वायरल कर दिया था। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा थी वो सकते में आ गए थे कि अब उनका जो एकमात्र सपना है टीजीटी पीजीटी देने का, वो भी उनके हाथ से निकल रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल श्योर रहें कि फ़िलहाल आयोग ने ये कहा था, तभी कहा था कि ना तो उन्होंने कोई नियमावली बनाई है और ना ही जारी की है और ना ही कोई ऐसी नियमावली फ़िलहाल अस्तित्व में है या फिर बनने वाली है। मतलब ये है, इन शॉर्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी 2022 की टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर चुके हैं वे लोग अपनी तैयारी को करें। आने वाले 4 से 6 महीनों में आपकी परीक्षा पक्का है करवा ली जाएगी। एकदम निश्चित मानिए कि आपकी परीक्षा आगामी 4 या उससे भी कम समय में करवा ली जाएगी। उसके बाद जो 25,000 रिक्त पद बताए जा रहे हैं उस पर जब नया विज्ञापन जारी होगा, एज लिमिट सेम रखी जाएगी, कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल आपको श्योर करता हूं कि कोई भी उम्र सीमा में बदलाव नहीं होगा। आपकी उम्र चाहे जो कुछ भी है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप तैयारी में लग जाएं। आपकी उम्र 40 साल हो, 45 साल हो, 50 साल हो, अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं तो आगामी भर्ती में भी आप योग्य रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं और दूसरी बात यह है कि यूपी में जो भी अभ्यर्थी, आप प्रयागराज चले जाइए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा ही होगी। लंबा समय उन्होंने बिताया हुआ है और अब अंतिम आसरा उनका यही होता है कि किसी प्रकार से टीजीटी या पीजीटी में चयन हो जाए। अगर एज लिमिट उसमें लागू हो जाती है तो न जाने कितने लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। तो सरकार ये सब कुछ नहीं करेगी। नियमावली में कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अपर एज लिमिट जो थी वही रहेगी। आपकी उम्र 40, 45, 50, 55, 59, 60 जो भी है आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा। और कोई भी नई नियमावली इस प्रकार की ना तो अस्तित्व में है और ना ही आने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए और अपने मन में अगर कोई संशय है तो उसको दूर करिएगा। फ़िलहाल 2022 वाले जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी और पीजीटी वाले, उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपना टाइम बिल्कुल सेट कर लें क्योंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कभी भी आपका कैलेंडर जो है वो जारी हो सकता है। थैंक यू और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।